हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो प्रिय गाइस, सुबह के 5:24 हो चुके हैं। शुभ प्रभात, शुभ रविवार। और तारीख हो गई है 22/12/2024। योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय गाइज, करते हैं दिन की शुरुआत आपके साथ साथ। तो दिन की शुरुआत में अब आप देख लीजिए पुरुष सशक्तिकरण के तहत क्या क्या कार्य चल रहे हैं। जो अभी सभी से पहला कार्य चल रहा है, मैं आपके लिए बना देता हूँ एक चटपटी चाय, मसाला मार के, मलाई मार के। बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो प्रिय गाइस, ये ले लिया मैंने ये वाले बर्तन में 1 कप आपके लिए और 1 कप अपने लिए, 2 कप पानी। अब इसको उबालते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। और ये ले लिया लाइटर और ये कर दिया मैंने चाय के लिए चूल्हा ऑन। चाय की पत्ती, 2 कप चाय के लिए 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये गाइस, 2 कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी, और गुड़ या शक्कर हो जाए तो ऑल द बेस्ट। अब ले लेते हैं थोड़ी अदरक स्वाद अनुसार। तो प्रिय गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ चला गया आपको छोड़ के। मैं कहीं नहीं गया, मैं अदरक निकाल रहा था। अदरक प्रिय गाइस, ये हो गई अदरक स्वाद अनुसार।
और फिर ये गाइस, क्योंकि अभी 5 बजकर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हुए हैं, तो उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार रही, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार रही। अदरक कूटने के म्यूजिक के साथ प्रिय गाइस अदरक भी कूट गई है। अब मैं इसको मिश्रण में मिक्स कर देता हूँ। और प्रिय गाइस, मैं ये सूचना आपको जनहित में जारी कर देता हूँ कि ये रसोई के जो भी मेरे कार्य होते हैं, ये होते हैं आपके मनोरंजन के लिए, पुरुष सशक्तिकरण के तहत। प्रिय गाइस, आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपने पुरुष सशक्तिकरण के द्वारा किए गए कार्य घर के जो होते हैं, पुरुष सशक्तिकरण मतलब जो महिलाओं के कार्य पुरुष करते हैं वो पुरुष सशक्तिकरण के तहत आते हैं, और जो महिलाएं पुरुषों के कार्य करती हैं वो महिला सशक्तिकरण के तहत आते हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप पुरुष सशक्तिकरण के तहत क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे मैं आपके लिए सुबह चाय बना देता हूँ, आपसे हाय हेलो कर देता हूँ, गुड मॉर्निंग विश कर लेता हूँ, और फिर आपके लिए मैं रोटी भी बना देता हूँ। सब्जी अभी नहीं बनाता हूँ, सब्जी नारी सशक्तिकरण के तहत ही बनती है। बर्तन भी साफ कर देता हूँ, और भी कोई मौका मिलता है मुझे ना पुरुष सशक्तिकरण के तहत कार्य करने का, तो वो भी मैं कर देता हूँ। कभी कोई मौका मिले कपड़े धुलने का, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल देता हूँ, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी कर देता हूँ। कभी कभी, ऐसे रेगुलर नहीं, मौका मिलने पर झाड़ू पोछा भी कर देता हूँ। घर की साफ सफाई, डस्टिंग वगैरह ये सब कर देता हूँ। तो ये सभी कार्य पुरुष सशक्तिकरण के तहत होते हैं। और फिर ये गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोज में बताया, ये मेरे पुरुष सशक्तिकरण के तहत जितने कार्य हैं वो उन मित्रों और भाइयों को समर्पित हैं जो अपने कार्य के लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अकेले रहते हैं या अपने किसी रूम पार्टनर के साथ रहते हैं। तो ये मेरे पुरुष सशक्तिकरण के तहत किए गए कार्य उनको समर्पित हैं।
प्रिय गाइस, ये रहा आपका चाय का कप और ये रही आपकी चाय की छाननी। अब मैं आपको चाय छान कर सर्व करता हूँ। चाय ऑलमोस्ट पक चुकी है, उबल रही है। धीरे धीरे उबालता हूँ ताकि स्वाद आपको भरपूर मिले। और फिर ये भाई चाय बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। कोई भी ठंडा दूध फ्रिज का या रखा हुआ रात का ठंडा दूध में चाय में नहीं डालता हूँ। पहले उसको गर्म करके उबालता हूँ। एक तरफ चाय का मिश्रण उबल रहा है, एक तरफ दूध उबल रहा है, दोनों को मिक्स करूँगा तब चाय बनेगी। ऐसे नहीं ठंडा दूध डाल के चाय नहीं बनाता हूँ। ये देखिए, ये आपके लिए चाय के लिए दूध उबल गया है। अब इसको चाय वाले मिश्रण में मिक्स कर देता हूँ। जैसा कि प्रिय गाइस आप मेरी वेशभूषा देख रहे हैं, अब ठंड अच्छे से हो गई है। 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी मॉर्निंग का, जिसकी वजह से अब अभी गले में खराश भी बन रही है। तो प्रदूषण का भी असर है, ठंड का भी असर है अब जो प्रभावित करने लगी है, जिससे आप भी अपना विशेष ध्यान रखें, अपनों का भी विशेष ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। तो फिर ये गाइस चाय बन गई है आपकी रेडी। अब मैं आपको सर्व कर देता हूँ। तो फिर गाइस ये रही आपकी चाय, आप अपनी चाय पीजिए जब तक मैं कुछ कार्य और भी कर लेता हूँ। हैव ए गुड मॉर्निंग टी। थैंक यू सो मच। आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। आप अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो भी विचार अपने पेश करना चाहें वो अपने विचार भी जरूर पेश करें। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। पुरुष सशक्तिकरण के तहत ये जो कॉमेडी की जाती है इस रसोई में, वो आपको कैसी लगती है और आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आप अपने विचार जरूर पेश करें, आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्स बॉक्स में। और कुल मिलाकर 2024 विदा करने का समय चल रहा है। 9 दिन रह गए हैं प्रिय गाइस। तो हंसते हंसते खेलते हुए विदा करते हैं ओल्ड ईयर और स्वागत करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। मिलता हूँ प्रिय गाइस आपसे अगली वीडियो में। प्रिय गाइस शुभ प्रभात, शुभ रविवार और सुबह के बज चुके हैं 6:05। आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत है योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में, जो होता है सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, जिसका प्रमुख उद्देश्य है आपको खुश रखना, आपको हंसाना, आपको मुस्कुराते हुए देखना। और मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें सहपरिवार। और जैसा कि प्रिय गाइस अब 2024 में वही गिनती के 9 दिन रह गए हैं। तो
आपको इन एडवांस हैप्पी ओल्ड ईयर और इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2025। 2025 के लिए भी आपको अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बहुत अपार खुशियां लेकर आ रहा है। आप तैयार रहिए उनका बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए। तो प्रिय गाइज, जो कार्य अगर आपके किसी कारणवश 2024 में नहीं हो पाए हैं तो वो 2025 में अवश्य होंगे, तथास्तु। और अब शुरू करते हैं अजब गजब सेशन। अजब गजब सेशन में प्रिय गाइज होती है एक पहेली जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप आंसर देते हैं कमेंट्स बॉक्स में, फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर। तो प्रिय गाइज, पहेली मैं आज की शुरू करने से पहले कल की पहेली एक बार फिर से पढ़कर आपको आंसर दे देता हूँ। तो कल की जो मेरी पहेली थी वो इस प्रकार है। वह कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं? वह कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं और मर जाए तो बाहर निकाल लेते हैं? बूझो तो जाने। तो प्रिय गाइज, इस पहेली का आंसर है पौधा। पौधा को सभी जानते हैं कि अगर जीवित है तो उसको लगा देते हैं जमीन में, जिसको बोलते हैं दफना देते हैं, मतलब पहेली के लिए। और जब अगर वो किसी कारणवश नहीं जीवित रह पाता है, अपना उसका जीवन समाप्त हो जाता है, तब उसे वहाँ से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, ताकि वहाँ पर और नया पौधा लगाया जा सके। तो ये पहेली है, वह कौन सी चीज़ है जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं और मर जाए तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये थी पहेली, इसका आंसर है पौधा। और प्रिय गाइज, अब आज की पहेली मैं बोलता हूँ, उसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। तो अभी की नई पहेली इस प्रकार से है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही चख सकते हैं मगर खा सकते हैं? तो प्रिय गाइज, पहेली फिर से पढ़ता हूँ, आज की नई पहेली आपके आंसर के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही चख सकते हैं मगर खा सकते हैं? बूझो तो जाने। तो इस पहेली के आंसर की आपकी प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्स में। आप इसका आंसर जरूर दें, फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। तो प्रिय गाइस, हंसते मुस्कुराते रहिए। अभी चल रहा है आपके लिए अजब गजब सेशन, आपकी मनोरंजन के लिए, जिसका प्रमुख उद्देश्य है आप हंसते मुस्कुराते रहें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सह परिवार। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रिय गाइज। एक सुना देता हूँ आपको चुटकुला, जिसको बोलते हैं जोक। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो जोक इस प्रकार से है। एक भिखारी को 100 का नोट मिला, कहीं घूम रहा होगा भीख मांगते हुए। तो उसको 100 का नोट मिला। 100 का नोट मिलते ही उसके तो बल्ले बल्ले हो गई। उसने सोचा आज तो चांदी चांदी हो गई। 100 का नोट लेकर वो गया 5 स्टार होटल में खाना खाने। वो 5 स्टार होटल में पहुंचा 100 का नोट जेब में रखकर और भरपूर खाना खाया। पूरे मजे से जितना भी खा सकता था, भर पेट भरपूर खाना खाया उसने अपनी पसंद का 5 स्टार होटल से। और जब बिल बना
तो प्रिय गाइज बिल बना 1500 रुपये का। 5 स्टार होटल का जो मैनेजर था, उसने जब उसको वेटर को उसके पास बिल लेने के लिए भेजा कि जाओ इससे बिल ले लो, बिल दिया 1500 का, तो बिल देखते ही बोला भिखारी मेरे पास तो पैसे नहीं है। भिखारी ने सीधा सीधा बोल दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने उन 100 रुपयों का भी नहीं बताया, वो भी छुपा कर रखे। मैनेजर आया, मैनेजर को गुस्सा आया, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू यहाँ किस लिए खाना खाने आया। तो वही बोलने लगा भूखा हूँ, ये है वो है, भूखा था, खाना खाना था, मुझे नहीं जानकारी थी कि यहाँ पर इतना बिल आएगा। मैनेजर ने बहुत गुस्सा किया, बहुत गालियाँ दी उसे, और पुलिस को कॉल करके पुलिस बुला ली। मैनेजर ने पुलिस बुला ली और उसको भिखारी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आई, पुलिस लेकर उसे चली गई थाने चौकी, जहाँ भी ले जाती है पुलिस। तो जब वहाँ थाने चौकी में पहुँच गया, 100 का नोट जेब से निकाला भिखारी ने और सिपाही को पकड़ा दिया, और सिपाही ने उसे छोड़ दिया। सिपाही ने 100 का नोट लेकर उसे छोड़ दिया। तो प्रिय गाइस, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। तो ये उसका एक उदाहरण है कि किस तरीके से उसने 100 रुपये खर्च करके 1500 रुपये का 5 स्टार से होटल से खाना खाया। है ना प्रिय गाइस, मज़ेदार। तो ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। मेरा परम उद्देश्य है आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ रखना। और अभी और भी है इस सेशन में। अब जो सेशन है वो है एक हिंदी फिल्म से जुड़ा हुआ। हिंदी फिल्म के जो डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं, वो मैं एक हिंदी फिल्म का डायलॉग जो मैंने कल बोला था पहले, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। फिल्म का नाम मैं पूछता हूँ डायलॉग का कि ये डायलॉग किस हिंदी फिल्म से है। तो कल मैंने पढ़ा था या बोला था आपके सामने एक डायलॉग, चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना मिले, सर पे छत ना मिले, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। तो ये है इंडियन फिल्म का, सनी देओल की इंडियन फिल्म का डायलॉग जो सनी देओल ने बोला है। तो ये इंडियन फिल्म का डायलॉग है प्रिय गाइस। अब आपके लिए एक नया डायलॉग मैं बोलता हूँ, उसको आपको हिंदी फिल्म का नाम बताना है, ये किस हिंदी फिल्म से है। तो प्रिय गाइस, डायलॉग इस प्रकार से है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, तारीख पर तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर नहीं मिला तो सिर्फ इंसाफ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर नहीं मिला तो सिर्फ इंसाफ। आपको इस डायलॉग की फिल्म का नाम बताना है। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्स बॉक्स में। तो प्रिय गाइज, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स में अपने विचार जरूर पेश करें। मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।